हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी जो बातचीत हुई थी पिछले वाले वीडियो में, वो बात हुई थी किसके बारे में? गोविंद गुरु के बारे में। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। तो देखिएगा, हमारे देश के यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी अर्थात माघ शुक्ल 10वीं संमत 1763 विक्रमी में अपने ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। सन 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात महाराजा सूरजमल के बारे में बताई गई है वो ये है कि हमारे देश में जो यवन थे यानी कि उनकी सत्ता कायम हो गई थी और उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया, भूमिका निभाई और इनका जो जन्म है वो राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ और वो भी इनके ननिहाल कामर में हुआ। और ये जन्म से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, इनके भीतर तेज था, ये तेजस्वी थे और इस कारण इनसे सभी प्रभावित थे। और युवावस्था तक आते आते तो ये एकदम सुदृढ़ हो गए, इनका शरीर बहुत ही सुदृढ़ बना। वहीं पर ये एक साहसी और योद्धा के रूप में लोगों को नजर आने लगे। इन्हीं के साथ यानी कि इनके भीतर कूटनीति बहुत ज़्यादा कूट के भरी हुई थी, उसमें ये निष्णांत थे अर्थात प्रवीण थे। राजा बदन सिंह के पुत्रों में से सबसे बड़े थे और गुणों में भी ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे, इसलिए युवराज इन्हें ही बनाया गया। और सन 1731 में इन्होंने मेवात का जो दावर जंग था उसमें यानी कि परास्त कर दिया, उसे परास्त किया, धूल चटा दी। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खान की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो अलीगढ़ का जो नवाब मुगल बादशाह था और जो मुगल बादशाह उनसे यानी कि युद्ध किया। जो दोनों पक्ष हैं वो सूरजमल की सहायता प्राप्त करने के काफ़ी उत्साही थे। 1750 ईस्वी में दिल्ली का जो बादशाह था मीर बख्शी सलावत खां, उसने भी यानी कि सूरजमल पर आक्रमण कर दिया था, परंतु नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की जो छावनी थी उसके ऊपर इन्होंने एक तरह से सिंह झपट्टा मारकर अचानक से युद्ध करके और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर लिया था। इन दोनों के मध्य जो संधि की शर्तें जो तय हुई थी उसमें जो युवराज सूरजमल है उसकी राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। और यहाँ पर यह प्रश्न भी बनता है कि सूरजमल की राष्ट्रीय भावना का परिचय किस प्रकार से मिलता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि जो सूरजमल है वो काफ़ी राष्ट्रभूमि से या अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले थे। तो देखिएगा उनकी शर्तों के बारे में।
इनमें दो शर्तें इस प्रकार हैं। मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। दूसरी शर्त, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि राष्ट्रीय भावना की परिचायक इन शर्तों को हम देख सकते हैं, जिनमें एक तो थी कि जो हिंदू धर्म का पावन जो वृक्ष है पीपल का वृक्ष, यानी मुगल सेना उस वृक्ष को कभी नहीं काटेगी। एक शर्त तो ये रखी। दूसरी जो शर्त है वो ये रखी कि जो धार्मिक स्थल, यानी हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल अर्थात जो मंदिर हैं, उन मंदिरों का कभी भी कोई अपमान नहीं किया जाएगा और उन मंदिरों को तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार से इनकी जो राष्ट्रीय भावना है वो हमारे सामने झलकती है, परिलक्षित होती है। उसी क्रम में आगे देखिए, राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राजा बदन सिंह हैं उनकी मृत्यु के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को जो सूरजमल हैं वो भरतपुर के राजा बन गए और इसके 6 महीने बाद में ही जो अहमद शाह अब्दाली था उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। इधर दिल्ली का जो बादशाह है उसने तो वह इतना भयभीत तो हो गया अहमद शाह अब्दाली से कि उसने आत्मसमर्पण है वो कर दिया और जो अब्दाली था उसने दिल्ली को जीत लिया और सूरजमल को दबाने का विचार उसने किया। लेकिन जैसे ही ऐसा करने का विचार उसने किया, महाराजा सूरजमल ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और जो अब्दाली उसको समझौता वार्ताओं में उलझाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने एक रणनीति भी अपनाई। और इसी समय भरतपुर जो नरेश हैं यानी कि सूरजमल ने एक ऐतिहासिक पत्र लिखा और वो पत्र इस तरीके से लिखा कि एक तरफ तो अब्दाली का जो मनोबल है वो टूट जाए और वहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुनौती भी दे दी गई। उसी क्रम में आगे देखिए, पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर, भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज श्री का एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़ मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभावों से मुक्त किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर महाराजा सूरजमल के संदर्भ में आगे बताया गया है कि वो जैसे ही ऐतिहासिक पत्र पढ़ा उसके बाद में जो अब्दाली था उसने डीग, कुम्हेर और भरतपुर के जो किले थे उनकी तरफ तो देखने की कोशिश ही नहीं की और इस प्रकार से तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाले छत्रपति शिवाजी के समान, यानी कि इनकी तुलना शिवाजी से की गई है, वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया
और वहीं पर कुछ ही समय में दक्षिण में चंबल तक का जितना भी जो क्षेत्र था उसके ऊपर इन्होंने अपनी जीत हासिल की और अपनी जो विजय पताका है वहाँ पर फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र था उसके ऊपर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। वहीं पर जैसे अलीगढ़ है, हापुड़ है, गढ़ मुक्तेश्वर है, वहाँ तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। और आगरा में मुगलों के आक्रमण के सभी निशान हटाते हुए इन्होंने पूरे दुर्ग को दूध और यमुना के जल से उसे धुलवाया और उसके बाद में शास्त्रोक्त विधि से यानी शास्त्रों के अनुसार इन्होंने हवन किया और आगरा नगरी को यमुना के दुष्प्रभाव से इन्होंने हमेशा के लिए मुक्त कर लिया। इस प्रकार से यानी कि जो भरतपुर के राजा सूरजमल हैं उनकी जो छवि है वो लोगों के सामने एक राष्ट्रभक्त के रूप में सामने उभर करके आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इनके बारे में पूर्ण रूप से इस प्रकार से ये जानकारी मिली है जिसका हमें ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये आगे देखिए थोड़ा। पेशवा के सामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने तीन तरफ से दिल्ली को घेरकर गोलाबारी शुरू कर दी। रोहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े, तभी वहां छिपे बैठे रोहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी। रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आगरा नगरी है यानी कि उसको एक तरह से यवनों से मुक्त करवा लिया। अब वहीं पर जो सूरजमल हैं उन्होंने दिल्ली को भी मुगलों से मुक्त कराने का पूरा प्रयास किया और इसी वजह से उन्होंने क्या दिल्ली को तीन तरफ से घेर करके और वहाँ पर दुश्मनों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इधर जो रोहिले भरतपुर के जो वीर हैं उनकी मार से यानी कि ये रोहिले पीछे हटते चले जा रहे थे, शत्रु जो हैं वो पीछे हटते चले जा रहे थे। और महाराजा जो सूरजमल हैं वो हिंडन नदी को जैसे ही पार कर रहे थे, वहाँ पर एक नाला था उसको पार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो शत्रु हैं जो रोहिले हैं वो वहाँ बैठे हुए थे और अचानक से उनके ऊपर गोलाबारी कर दी। और उनके जो सैनिक संभल थे उससे पहले तो महाराजा जो सूरजमल हैं उनको प्राणघातक चोट लग चुकी थी। और तत्पश्चात रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को शाम 5 बजे के लगभग सूरजमल हैं वो हमेशा के लिए इस सांसारिक जीवन से विदा ले चुके थे। ये बात हुई प्यारे विद्यार्थियों सूरजमल के बारे में और इनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में। और इस प्रकार से यानी कि ये जो अपना जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। अब हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी साथीगण हैं या आपसे जुड़े हुए जो भी आपके चिर परिचित हैं जिनको यानी कि इस विषय से संबंधित ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और अब हम नए बिंदु के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।